वेंकटनाथ, जिन्हें वेदांत देशिक भी कहा जाता है, एक बहुत बड़े भारतीय विद्वान थे। उन्होंने अपने जीवन में कई भाषाओं में बहुत सारी किताबें और कविताएं लिखीं। इनमें संस्कृत, तमिल और एक खास मिलीजुली भाषा भी शामिल थी। वेंकटनाथ ने धर्म, दर्शन और कविता हर तरह के विषयों पर लिखा। उनकी लिखी किताबों की गिनती 100 से भी ज्यादा बताई जाती है। उन्होंने अपनी बात कभी सीधे सीधे तो कभी कविता के जरिए लोगों तक पहुंचाई। उनकी वजह से विशिष्टाद्वैत वेदांत का बहुत विस्तार हुआ और श्री वैष्णव धर्म पर भी उनका गहरा असर पड़ा। विशिष्टाद्वैत वेदांत दक्षिण भारत में शुरू हुई एक ऐसी विचारधारा है जिसमें माना जाता है कि यह सारी सृष्टि और सब कुछ एक परमेश्वर का ही हिस्सा है। इस परमेश्वर को विष्णु कहा गया है और इन्हीं के भक्तों को वैष्णव कहा जाता है। इस विचारधारा के मुताबिक वेदांत का मतलब है वेदों के आखिरी हिस्से की समझ। यह वही हिस्सा है जिसमें परम सत्य और ब्रह्म के बारे में बताया गया है। इसकी शुरुआत रामानुज नाम के एक विद्वान से मानी जाती है, जिन्होंने वेदांत सूत्रों पर अपनी नई सोच के साथ किताबें लिखीं। उनके बाद वेंकटनाथ ने इस सोच को और आगे बढ़ाया। श्री वैष्णव धर्म का मतलब है विष्णु और उनकी पत्नी श्री की भक्ति। तमिल भाषा में लिखी गई कई कविताएं और पूजा के तरीके इसी परंपरा का हिस्सा हैं। इसमें विष्णु के अलग अलग रूपों की बात की गई है। विशिष्टाद्वैत वेदांत अद्वैत वेदांत जैसी दूसरी विचारधाराओं से अलग है, क्योंकि इसमें सृष्टि और परमेश्वर को अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना गया है। इसी तरह अन्य कई स्कूल भी हैं, जैसे सांख्य, जिसमें दो चीजों की बात होती है, एक प्रकृति जो हर चीज को बनाती है और दूसरी आत्मा जो शांत रहती है। न्याय दर्शन में तर्क और ज्ञान पर जोर दिया जाता है। इन सब विचारों और परंपराओं में वेंकटनाथ का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने न सिर्फ अपने विचारों से बल्कि अपनी भाषा और लेखन के अलग अलग तरीके से भी बहुत से लोगों को समझाया कि भक्ति और ज्ञान दोनों मिलकर जीवन को बेहतर बनाते हैं। वेंकटनाथ के जीवन के बारे में काफी जानकारी मिलती है, लेकिन ज्यादातर बातें बाद में लिखी गई कहानियों पर आधारित है, इसलिए सब कुछ बिल्कुल सही हो ये जरूरी नहीं। इतना साफ है कि वेंकटनाथ का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो श्री वैष्णव परंपरा से जुड़ा था। उनका जन्म तमिलनाडु में तुप्पुल नाम की जगह पर हुआ और बाद में वे श्रीरंगम में बस गए, जो आज भी श्री वैष्णव लोगों का सबसे बड़ा केंद्र है। वेंकटनाथ के नाम से 100 से भी ज्यादा किताबें और भजन मिलते हैं, जिनमें से कई बहुत छोटे छोटे हैं। ज्यादातर किताबें वाकई में उन्हीं की लिखी हुई मानी जाती हैं। वे अपने विचार कभी भक्ति भरे गीतों के जरिए तो कभी सीधे सीधे समझाने वाले लेखों के जरिए लोगों तक पहुंचाते थे। उन्होंने विष्णु के हयग्रीव रूप पर एक सुंदर भजन लिखा, जिसमें भगवान को ज्ञान का असली रूप बताया गया। वेंकटनाथ अलग अलग तरीके और अंदाज में अपनी बातें कहने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें कवियों और दार्शनिकों में सबसे आगे माना गया। उनकी भक्ति, दर्शन और सोच को पढ़कर उनकी असली सोच और उनका योगदान समझ में आता है। उनकी ज्यादातर किताबें संस्कृत में हैं, लेकिन कुछ में तमिल की भी झलक मिलती है। वेंकटनाथ ने अपनी अलग अलग किताबों में कई तरह के विषयों को छुआ। कुछ किताबें उन्होंने दूसरे विद्वानों की लिखी किताबों पर टिप्पणी के रूप में भी लिखीं। उन्होंने ज्ञान, तर्क, दर्शन, भक्ति और दूसरे विचारों पर भी लिखा। उनका काम ज्ञान और भक्ति दोनों को जोड़ने वाला है। वेंकटनाथ की पढ़ाई लिखाई पर उनके मामा और गुरु आत्रेय रामानुज का गहरा असर था। आत्रेय रामानुज भी एक बड़े विद्वान थे और उनकी सोच में भी बहुत सी बातें वेंकटनाथ की सोच से मिलती जुलती हैं। आत्रेय रामानुज का ज्यादातर ध्यान ज्ञान और तर्क पर रहा। उनके और वेंकटनाथ के काम में हमेशा दूसरे विचारों से संवाद दिखता है, खासकर अद्वैत वेदांत, न्याय और मीमांसा जैसे स्कूलों के साथ। वेंकटनाथ का नाम
भारतीय दर्शन के इतिहास में बहुत अहम है। उनके समय के माहौल, संस्कृति और धार्मिक सोच को जानकर उनके विचारों को और अच्छे से समझा जा सकता है। वेंकटनाथ के काम को पढ़ते हुए भारतीय दर्शन के उस दौर की सोच और बदलाव भी समझ में आते हैं, जिन्हें उन्होंने अपने हिसाब से आगे बढ़ाया। वेंकटनाथ की लिखी किताबों में उनके पहले के विद्वानों की बातें भी खूब मिलती हैं। वेंकटनाथ ने अपनी सोच में पुराने विद्वानों से खूब चर्चा की और उनके लिखे हुए कई हिस्सों को भी अपनी किताबों में शामिल किया। इस वजह से कई पुराने लेखकों के विचार जो अब नहीं मिलते, वो वेंकटनाथ के जरिए हम तक पहुंचे हैं। जिस दर्शन को बाद में विशिष्टाद्वैत वेदांत कहा गया, उसे असली पहचान वेंकटनाथ ने ही दी। उनके मुताबिक इस परंपरा में आवार, नाथ मुनि, यामुनाचार्य, रामानुज और पराशर भट्ट जैसे नाम आते हैं। इन सब के विचार वेंकटनाथ के लिखे में जुड़ते दिखते हैं, जैसे भक्ति, पूजा पद्धति और गहरी दार्शनिक सोच। उन्होंने पुराने विचारों को नए ढंग से समझाया और कई बातों को फिर से परिभाषित किया। वेंकटनाथ ने पहले के विद्वानों की सोच को एक जगह लाकर उसमें अपनी मौलिक सोच भी जोड़ दी। वेंकटनाथ के विशिष्टाद्वैत वेदांत की मुख्य बातें हैं: वेदांत का नजरिया, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा को एक साथ समझना, पांचरात्र परंपरा को जोड़ना और आवारों की भक्ति को भी शामिल करना। इन सब बातों को वेंकटनाथ ने एक साथ जोड़कर एक नई दिशा दी। उन्होंने मीमांसा के रास्ते इन सब विचारों को एक जगह लाने की कोशिश की। पूर्व और उत्तर मीमांसा की एकता का जो मॉडल उन्होंने बताया, उसी से आगे विशिष्टाद्वैत वेदांत और आगे बढ़ा। आज जो विशिष्टाद्वैत वेदांत स्कूल दिखता है, उसकी असली पहचान और रूप वेंकटनाथ के योगदान से बनी। पहले के विद्वानों के समय में इस परंपरा को इतनी साफ पहचान नहीं थी, लेकिन वेंकटनाथ ने सबको जोड़कर इसे नई पहचान दी। यामुनाचार्य, रामानुज और नाथमुनि जैसे विद्वानों की सोच और उनके ग्रंथ सब वेंकटनाथ के काम में किसी न किसी तरह जुड़ जाते हैं। वेंकटनाथ की वजह से ही विशिष्टाद्वैत वेदांत को आज ये स्वरूप मिला, जिसमें भक्ति, तर्क, शास्त्र और परंपरा सब मिलते हैं। नाथमुनि और पूर्व मीमांसा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इतना साफ है कि वेदांत के एक हिस्से ने यह मान लिया था कि पूर्व मीमांसा की पढ़ाई जरूरी नहीं है। यही सोच कई साल तक चली, इसलिए वेंकटनाथ को इस पर काफी मेहनत करनी पड़ी। रामानुज ने पूर्व मीमांसा को वेदांत के साथ जोड़ने की कोशिश की थी, ताकि विशिष्टाद्वैत वेदांत को वेद परंपरा में सही जगह मिल सके। लेकिन वेंकटनाथ ने इसे और आगे बढ़ाया और मीमांसा को विशिष्टाद्वैत वेदांत के बराबर की जगह दी। रामानुज से पहले यामुनाचार्य का पूर्व मीमांसा के साथ रिश्ता थोड़ा अलग था। वे कई बार पूर्व मीमांसा के तर्कों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करते थे। वे तर्कशास्त्र के भी कई तरीके अपनाते थे, जैसे कि भगवान के अस्तित्व को तर्क से साबित करना। लेकिन बाद में रामानुज ने साफ कर दिया कि वेद के दोनों हिस्से, ब्राह्मण और उपनिषद, दोनों की पढ़ाई जरूरी है और दोनों एक ही शिक्षा का हिस्सा है। वेंकटनाथ ने इसी बात को और आगे बढ़ाया और कहा कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दोनों मिलकर एक ही शिक्षा है। उन्होंने एक खास मीमांसा ग्रंथ को भी महत्व दिया, जो भगवान और भक्ति की बात करता है और इन दोनों परंपराओं को जोड़ता है। पांचरात्र और आवारों की भक्ति को भी वेंकटनाथ ने इसी मॉडल के तहत अपनी सोच में शामिल किया। यामुनाचार्य ने पांचरात्र की रक्षा की थी, लेकिन रामानुज ने इसे ज्यादा जगह नहीं दी थी। वेंकटनाथ ने पांचरात्र और आवारों के भक्ति गीतों को अपने दर्शन में एक नई जगह दी। उन्होंने तमिल भाषा में भी लिखा और आवारों की तरह भक्ति कविता को महत्व दिया। वेंकटनाथ ने अलग अलग विचारों और परंपराओं को जोड़कर किसी को भी अलग नहीं किया। उन्होंने पुराने ग्रंथों और विचारों को देखा, समझा और उन्हें अपने तरीके से जोड़कर विशिष्टाद्वैत वेदांत को एक नई पहचान दी। आज इस परंपरा को जैसा हम पहचानते हैं,
उसका असली रूप वेंकटनाथ की सोच से ही बना है। वेंकटनाथ का झुकाव हमेशा वेदों की ओर था। वे श्री वैष्णव परंपरा में भी वेद विरोधी विचारों को संतुलित करने की कोशिश करते थे। वेंकटनाथ ने पांचरात्र ग्रंथों की रक्षा इसी आधार पर की कि वे भी वेदों पर आधारित हैं, इसलिए सही है। उनकी सोच में वेद और भक्ति का मिलन साफ दिखता है। शायद इसी वजह से वेंकटनाथ को भगवान हयग्रीव से बहुत लगाव था। पहले हयग्रीव को विष्णु के एक छोटे रूप के तौर पर ही देखा जाता था, लेकिन वेंकटनाथ ने पहली बार उनके लिए खास भजन लिखे। उनके लिए हयग्रीव वेद और भक्ति दोनों का प्रतीक बन गए। वेंकटनाथ का नाम श्री वैष्णव परंपरा में दो धाराओं के बनने में भी बहुत अहम रहा। आज इन दोनों धाराओं को वड़कलाई और टेंकलाई कहा जाता है, लेकिन ये नाम वेंकटनाथ के समय के बहुत बाद में पड़े। इन दोनों धाराओं में समाज और सोच दोनों की थोड़ी थोड़ी अलग पहचान है। एक धारा भगवान की कृपा पर जोर देती है, दूसरी में इंसान की कोशिश को अहम माना जाता है। वेंकटनाथ ने दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वड़कलाई वाले उन्हें अपना मुख्य गुरु मानते हैं और उनके बताए रास्ते को ही अपनाते हैं। इसी वजह से वड़कलाई परंपरा में भगवान हयग्रीव की खास पूजा की जाती है, जबकि पहले हर काम की शुरुआत गणेश जी की पूजा से होती थी। बाद में हयग्रीव जी का मंदिर भी बनाया गया, जिसे आज भी वड़कलाई वाले ही संभालते हैं। अपनी सोच में वेंकटनाथ ने पूर्व मीमांसा के ज्ञान के तरीके को अपनाया, लेकिन अपनी तरह से उसमें कुछ बातें बदली भी। वे न्याय दर्शन की कुछ बातों को तभी मानते थे जब वो वेद के हिसाब से सही लगती थी। उनका मानना था कि तर्क और न्याय वही सही हैं जो वेद के साथ चलते हों, सिर्फ तर्क की वजह से कुछ भी मानना सही नहीं है। ज्ञान की एक खास बात थी, योगी प्रत्यक्ष, यानी ऐसा ज्ञान जो सीधे आत्मा या मन से मिल जाता है, जैसे ऋषियों या भगवान को मिलता है। न्याय और बौद्ध दर्शन इसे मानते हैं कि कुछ बड़े ज्ञानी सीधे सच्चाई देख सकते हैं, लेकिन वेंकटनाथ ने साफ कहा कि इंसानों के लिए ऐसा ज्ञान संभव नहीं, सिर्फ भगवान को ही सब कुछ पता चल सकता है। इससे वेद की खासियत और भगवान की सर्वोच्चता दोनों बनी रहती है। भगवान चाहे तो नई बात बता सकते हैं, लेकिन वेद पहले ही उनकी इच्छा का रूप है, इसलिए उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पांचरात्र ग्रंथों को भी वेंकटनाथ ने सही माना, क्योंकि वे वेदों की बात को ही दोहराते हैं या उसे और विस्तार से बताते हैं। अब अगर बात करें भगवान, वेद और दुनिया के रिश्ते की, तो वेंकटनाथ के अनुसार वेद भगवान की इच्छा का सीधा रूप है। ये कोई अलग से बताई गई चीज नहीं, बल्कि भगवान की इच्छा का स्थायी रूप है। इसी तरह पूरी सृष्टि यानी दुनिया भी भगवान का ही शरीर है, जिससे भगवान हर चीज को अनुभव कर सकते हैं। उनके मुताबिक जो भी है वो भगवान से जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है। इसलिए उनके दर्शन में हर चीज भगवान का ही हिस्सा मानी जाती है, चाहे वो इंसान हो या ये पूरी सृष्टि। वेंकटनाथ के अनुसार शरीर दो तरह के होते हैं, एक हमेशा रहने वाले और दूसरे बदलने वाले। जो हमेशा रहते हैं वो भगवान का शरीर माने जाते हैं, जिसमें प्रकृति, समय और आत्मा भी शामिल है। गरुड़ और अनंत जैसे भगवान के वाहन भी इसी में आते हैं। जो शरीर बदलते हैं वो दो तरह के होते हैं, कुछ ऐसे जो पुराने कर्म से नहीं बने और कुछ ऐसे जो सिर्फ कर्म से बने हैं। पहले वाले भगवान की अलग अलग लीलाओं के रूप में देखे जाते हैं, जबकि दूसरे वाले इंसानों और बाकी जीवों के शरीर हैं जो उनके कर्म से जुड़े हैं। इसके अलावा शरीर को चलने वाले और न चलने वाले में भी बांटा गया है। पेड़ पौधे, पत्थर और इसी तरह की चीजें न चलने वाली मानी जाती हैं। वेंकटनाथ मानते हैं कि पत्थरों में भी आत्मा हो सकती है, जैसा कि अहल्या की कहानी में बताया गया है, जिसमें वो पत्थर बनी थी और बाद में फिर से इंसान बन गई। भगवान का शरीर होने का मतलब है कि भगवान सब कुछ जानते हैं और उनके शरीर में आत्मा, समय और बाकी सारी चीजें भी आती।
इंसान की अपनी मर्जी तभी चलती है जब भगवान खुद चाहते हैं कि इंसान आजाद रहे। वेंकटनाथ के अनुसार कर्म सिर्फ आम आत्माओं को बांधता है, लेकिन भगवान और मुक्त आत्माओं पर इसका असर नहीं होता। इसलिए भगवान और जो आत्मा पूरी तरह मुक्त हो जाती है, वे अपने फैसले खुद लेते हैं। वेंकटनाथ ने अपने एक ग्रंथ में दूसरी दर्शनों के विचारों से भी फर्क बताया। कुछ दर्शन मानते हैं कि हर चीज 3 हिस्सों में बनती है, द्रव्य यानी चीज, गुण यानी उसका गुण, और कर्म यानी उसका काम। उनका मानना था कि जब आत्मा पूरी तरह आजाद हो जाती है तो उसमें कोई गुण या अनुभव नहीं रहता। लेकिन वेंकटनाथ इस बात को नहीं मानते थे। वे कहते थे कि चेतना हमेशा आत्मा के साथ रहती है और भगवान के साथ तो कभी भी अलग नहीं हो सकती। उनके अनुसार भगवान के जितने भी रूप हैं, वे सब उन्हीं से जुड़े हैं और हमेशा बने रहते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते। इस तरह वेंकटनाथ ने बाकी दर्शनों के मुकाबले अपने विचारों को अलग और साफ तौर पर रखा। वेंकटनाथ ने अपने ग्रंथ में दुनिया को 2 हिस्सों में बांटा। एक है द्रव्य यानी चीज, दूसरा है अद्रव्य यानी वह जो चीज नहीं है। द्रव्य का मतलब है ऐसी चीज जिसमें कुछ गुण आ सकते हैं, लेकिन ये गुण हमेशा नहीं रहते, बदलते रहते हैं, जबकि द्रव्य यानी चीज हमेशा रहती। द्रव्य को उन्होंने 2 हिस्सों में बांटा, जड़ यानी निर्जीव और चेतन यानी जीवित। जड़ चीजों में प्रकृति और समय आते हैं, चेतन में आत्माएं और भगवान आते हैं। आत्माएं अपने आप में तो चेतन हैं, लेकिन वो भगवान पर निर्भर करती हैं। भगवान अपने आप में स्वतंत्र है। भगवान का ज्ञान और भगवान के रूप हमेशा भगवान से जुड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें भगवान ने बनाए नहीं है, वे उनसे अलग नहीं होते। इस तरह देखा जाए तो वेंकटनाथ के अनुसार 6 तरह की चीजें हैं: प्रकृति, समय, भगवान, आत्माएं, भगवान का ज्ञान और भगवान के रूप। उनका ये विचार बाकी वेदांत के विचारों से मिलता जुलता है, लेकिन उन्होंने भगवान को सबका केंद्र मानकर बाकी विचारों से अलग रास्ता चुना। वे मानते हैं कि सारा संसार भगवान पर ही निर्भर करता है, लेकिन भगवान अकेले ही सब कुछ नहीं है, उनके साथ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं। वेंकटनाथ के अनुसार भगवान के जितने भी रूप हैं, वे सब असल में द्रव्य यानी चीज है, लेकिन उनमें कोई भौतिक यानी दुनिया का रूप नहीं होता। भगवान का दुनिया से रिश्ता इस तरह नहीं है कि भगवान गुण है और बाकी सब चीजें उनके साथ लगी हैं, बल्कि भगवान के साथ आत्माएं और बाकी सब चीजें अलग अलग होकर भी जुड़ी रहती हैं। गुण 2 तरह के होते हैं, आम गुण और खास गुण। आम गुण वो हैं जो किसी चीज के साथ जुड़े रहते हैं लेकिन अलग से नहीं टिक सकते। इनमें सत्व, रजस, तमस जैसे 3 गुण, रंग, स्वाद, गंध, स्पर्श, आवाज, मिलना, ताकत, वजन, बहाव, चिपचिपापन, आदत, गिनती, माप, अलगाव, दूरी, नजदीकी, काम, समानता, अलग अलग होना, रहना न रहना। इनमें से कई गुण दूसरे दर्शनों में भी माने गए हैं, लेकिन वेंकटनाथ ने अपनी परंपरा के मुताबिक इन सब का अलग ढंग से समझाया। सबसे खास बात यह है कि वेदांत में वेंकटनाथ ने भगवान को अलग अलग रूप, आत्माओं और गुणों के साथ जोड़कर एक ऐसा दर्शन दिया जिसमें भगवान सबका आधार है, लेकिन हर चीज की अपनी पहचान भी है। साधारण गुणों के अलावा कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जो किसी चीज की असली पहचान बताते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से वेंकटनाथ कहते हैं कि प्रकृति, समय, भगवान, आत्मा, भगवान का ज्ञान और भगवान के रूप, ये सब हमेशा रहते हैं, भले ही इन्हें हम सिर्फ गुणों के जरिए ही समझ पाते हैं। वेंकटनाथ के ग्रंथों में दुनिया से जुड़े गहरे सवालों पर भी चर्चा की गई है, खासकर वहां जहां इन सवालों का भगवान या धर्म से जुड़ाव होता है। वेंकटनाथ ने बौद्ध धर्म के उस विचार का विरोध किया जिसमें कहा गया है कि हर चीज पल भर की है और टिकती नहीं है। उनका तर्क था कि अगर सब कुछ पल भर का है तो आत्मा और भगवान कैसे रहेंगे।
उन्होंने समझाया कि हम चीज़ों को पहचान पाते हैं, इसका मतलब है कि वो चीज़ें लगातार बनी रहती हैं। एक और बड़ा सवाल शब्द यानी वाणी को लेकर था। कुछ लोग मानते थे कि शब्द यानी सिर्फ वो आवाज़ जो हम सुनते हैं, जबकि दूसरे लोग मानते थे कि शब्द एक खास मायने वाली चीज़ है जो आवाज़ के जरिए प्रकट होती है, लेकिन असल में हमेशा रहती। वेंकटनाथ ने दोनों ही सोच में सामंजस्य बैठाया और कहा कि वेदों की ध्वनि हर बार सृष्टि के साथ फिर से प्रकट होती है, इसलिए वेद हमेशा रहते हैं। उसी तरह उन्होंने सृष्टि के बारे में कहा कि भगवान ने दुनिया को शून्य से नहीं बनाया, बल्कि पूरी सृष्टि भगवान का ही शरीर है, इसलिए ये भी भगवान के साथ हमेशा से है और हमेशा रहेगी। जब दुनिया खत्म होती है तो सब कुछ सूक्ष्म रूप में भगवान में ही रहता है, कुछ भी पूरी तरह से मिटता नहीं। भगवान का साथ और सृष्टि का बार बार बनना और मिटना इसी विचार का हिस्सा है। इन सब बातों के जरिए वेंकटनाथ ने अपनी परंपरा को और गहरा किया, भगवान और दुनिया के रिश्ते को नई सोच दी और समझाया कि भगवान और उनकी सृष्टि दोनों हमेशा एक साथ हैं, कभी भी अलग नहीं होते। एस.एम. श्रीनिवासाचार्य ने दक्षिण भारत के वैष्णव धर्म और वेंकटनाथ की लिखी कई किताबों पर बहुत गहराई से लिखा है। उनका ध्यान खासकर दर्शन और धर्म के मुद्दों पर रहा है। उनका मानना है कि रामानुज की सोच में भगवान के गुणों को मानना सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि गहरा दार्शनिक भी है। वे बताते हैं कि विशिष्टाद्वैत वेदांत में दोनों बातें, दर्शन और धर्म, एक साथ चलती हैं और दर्शन की अहमियत ज्यादा है क्योंकि वही धर्म को सही मायने देता है। उनका मुख्य मकसद यही है कि लोग विशिष्टाद्वैत वेदांत को सिर्फ धर्म न समझे, बल्कि इसे असली दर्शन भी माने। ये विचार ग्रंथों, तर्क और गहराई से बने हैं, न कि सिर्फ धार्मिक मान्यता से। श्रीनिवासाचार्य यह भी बताते हैं कि विशिष्टाद्वैत वेदांत के बड़े ग्रंथ आम लोगों या नए पढ़ने वालों के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि ये क्लासिकल संस्कृत में और बहुत जटिल तर्कों के साथ लिखे गए हैं। ऐसे ग्रंथों को सही से समझने के लिए बहुत गहरी और पारंपरिक पढ़ाई जरूरी है, इसलिए बहुत कम लोग इन्हें पूरी तरह से पढ़ और समझ पाते। यही वजह है कि कई जरूरी किताबें अब तक अनुवादित नहीं हो पाई हैं और ज्यादा लोगों की पहुंच में नहीं है। 3 और विद्वानों जॉन कार्मन, फ्राइडल हार्डी और स्टीवन पॉल हॉपकिंस ने भी वेंकटनाथ और विशिष्टाद्वैत वेदांत पर बहुत अच्छा काम किया है। इनकी खासियत यह है कि इन्होंने श्री वैष्णव परंपरा के आज के रूप को भी समझने की कोशिश की है और वेंकटनाथ की कविताओं के सौंदर्य और दार्शनिक महत्व दोनों को साथ दिखाया है। वेंकटनाथ की दार्शनिक किताबों पर और भी कुछ विद्वानों ने रिसर्च की है, जैसे नारायणन ने उनके ज्ञान शास्त्र पर केंद्रित ग्रंथ की गहराई से व्याख्या की है। वेंकटनाथ के तमिल ग्रंथों और भक्ति पर भी कई लोगों ने काम किया है, जिसमें उनकी भक्ति और दर्शन दोनों का गहरा मेल देखने को मिलता है। इन सब कामों से वेंकटनाथ और उनकी सोच को समझने में मदद मिलती है। वियना में कुछ विद्वानों ने विशिष्टाद्वैत वेदांत और पांचरात्र परंपरा पर गहराई से काम किया है, जिसमें गेरहार्ड ओबरहैमर, सिल्विया स्टार्क, मरियन रास्टेली और मार्कस शमीकर जैसे नाम शामिल हैं। इन्होंने रामानुज परंपरा पर केंद्रित कई किताबों और चर्चा मंचों की शुरुआत की, जिससे इस विषय पर पढ़ने लिखने वालों को एक साथ आने और अपने विचार साझा करने का मौका मिला। ओबरहैमर ने इस विषय पर बहुत काम किया और कई देशों के विद्वानों को जोड़ा ताकि सभी लोग मिलकर इस परंपरा को और अच्छे से समझ सकें। शमीकर ने ज्ञान और अनुभूति से जुड़े विषयों पर वेंकटनाथ की सोच को विस्तार से समझाया और वेंकटनाथ के अनुसार आत्मा और मैं यानी अहं का रिश्ता भी समझाया। उनका काम बताता है कि वेंकटनाथ मानते थे कि इंसान का मैं महसूस करना ही आत्मा के होने का सबूत है। इन सब कामों से वेंकटनाथ की सोच को दुनिया के और भी लोगों तक पहुंचाने में मदद मिली है।